सभी मित्रों नमस्कार। मित्रों स्वागत है। एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज चल रही है, उसमें मरुस्थल मैंने आपको करवा दिया है। अरावली पर्वतमाला यानी 1-1.5 घंटे की अरावली मात्र मैं 5 मिनट में देके जा रहा हूं साथियों। बड़े ध्यान से और अपनी कानों से सुनना है केवल, और इस चित्रों को देखते हुए आगे बढ़ना है। ये जितना कर सकता हूं स्टूडेंट के लिए उतना प्रयास किया है। 1.5-2 घंटे क्लासों को यहाँ ला ला के लिख लिख के साथियों बहुत टाइम बर्बाद होता है, लेकिन मैं चाहता हूं स्टूडेंट का टाइम बचे, बेशक हमारा टाइम तो बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। पहला पॉइंट अरावली कि अरावली पर्वतमाला अवशेष किसकी है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया कि अरावली पर्वतमाला है जो आपके अवशेष है, वे अवशेष आपके किसकी है, गोंडवाना लैंड का आपका अवशेष है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो अरावली है आपके गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड से आपके दो भौतिक प्रदेश बनेंगे, एक आपका बनेगा आपका पठारी भाग और एक आपका बनेगा आपके पर्वतमाला। दूसरा कि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश मैंने बताया गोंडवाना लैंड से पहले अवशेष बने, तेतीस महासागर से बाद में अवशेष बने, और राजस्थान में आपके गोंडवाना लैंड से या तो पर्वत बने या पठार बने, और पर्वत और पठारों में से भी सबसे पहले पर्वत बने। तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा, ये कटी फटी अरावली है, यानी विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला भी आपके कौन सी अरावली है। क्षेत्रफल ध्यान रखना, क्षेत्रफल और जनसंख्या में एक का अंतर है। राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 9% आपके अरावली रखती है, लेकिन जनसंख्या आपकी कितनी प्रतिशत है, 10%। ध्यान रखना, जनसंख्या में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। दूसरी बात कि आपकी अरावली, अरावली में जो आप लोगों की सर्वाधिक विस्तार है, अरावली जो आपके प्रवेश करती है, वे अरावली जो प्रवेश करती है, आप लोग ध्यान रखना कि आपके जैसे सिरोही उदयपुर वाला बेल्ट है कि आपके अरावली है, अरावली में देखिए आप प्रवेश करवा रहे हैं तो आपका सिरोही उदयपुर, लेकिन सिरोही उदयपुर में भी आप गौर से देखेंगे तो पहले आपका इधर से कोई ऐसे देखिए सिरोही बाहर निकला हुआ, उदयपुर अंदर जाया बढ़ा हुआ है। तो आपके प्रवेश कहां होता है, सिरोही में। सर्वाधिक ऊंचाई आपके सिरोही में है। आपसे ऊंचाई को लेकर जो भी बात करेगा, आपकी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका सिरोही है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 आपके सिरोही में है। कर्नल जेम्स ने इन्हें संतों का शिखर कहा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी आपके उड़िया पठार आपके सिरोही में है। आपके आबू पठार जो 1200 है, 1200 से 160 मीटर ऊपर चलेंगे तो आपके 1360 मीटर की ऊंचाई पर आपका उड़िया पठार है। राजस्थान का आपके सबसे आपके माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित आपका शहर है। तो सबसे ठंडा स्थल, क्योंकि आपको पता है हम समुद्र आपके धरातल से नीचे की तरफ जाएंगे जमीन में तो आपका क्या होगा, आपका जो तापमान है आपका बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो हमारा तापमान क्या होगा, कम होगा। तो आपके माउंट आबू आपके ऊंचाई पर स्थित शहर है। तो सबसे ठंडा स्थल राजस्थान का आपका यही है, सबसे आर्द्र स्थल है। अब आर्द्र है, ठंडा है, तो आपके यहाँ की एक नक्की झील जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, वे आपके सर्दियों में उसका पानी जम जाता है, इसलिए राजस्थान की हिमालय नगरी कहते हैं। भारत में सबसे ठंडा स्थल आपका शिमला है, तो इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं, और इसे राजस्थान का बारकोनियास भी कहते हैं। राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लगातार सीरीज बना रहना है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर जिला पूछेगा तो झालावाड़, जलवायु पढ़ा चुका हूं कि वर्षा वाला स्थल आपके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान में एवरेज वर्षा 57 से 58 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सर्वाधिक वर्षा आपके यहां होती है 150। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षों के दिनों की संख्या 48 दिन यहां होती है। एवरेज निकाले 29 दिन आपके क्या होती है, साल में वर्षा होती है। जिला पूछे झालावाड़ में स्थान की बात कर रहा हूं। दूसरा, प्रवेश कहां से करती है, सिरोही में। अब बात करते हैं आप लोग कि आपके अरावली को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक देखिए यहां मैंने आपके ये जो आपका राजसमंद में आपके देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, देखिए आप गौर से। राजसमंद में आपकी कौन सी पहाड़ियां, देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। तो राजसमंद में जहां आपके देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, क्या कहा मैंने, राजसमंद में आपके जहां देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, देवगढ़ की पहाड़ियों से आपके मध्यवर्ती अरावली की क्या होती है, शुरुआत होती है। और साबर की पहाड़ियां जयपुर में, यहां मध्यवर्ती अरावली समाप्त हो जाती है। तो अरावली कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में। अगर हमें मध्यवर्ती का पता लग जाए, मध्यवर्ती कहां से लेकर कहां तक है, तो बाकी के ऊपर और नीचे के भाग अपने आप में अलग हो जाएंगे। और हमने देखा देवगढ़ राजसमंद से मध्यवर्ती अरावली शुरू हो रही है, और आपके सांबर की पहाड़ियां जयपुर तक मध्यवर्ती अरावली खत्म हो रही है। इसका मतलब उदयपुर आपके सिरोही से लेकर आपके देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद तक आपकी दक्षिणी अरावली है, और आपके देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद से लेकर सांबर की पहाड़ियों तक जयपुर में यह आपकी मध्यवर्ती अरावली समाप्त है। तो आपकी मध्यवर्ती अरावली सांबर की पहाड़ियों से और खेतरी झुंझुनू से ये क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो राजस्थान आपके अरावली की बात करें तो अरावली आपके गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं।
अरब सागर को अरावली का पिता कहते, ध्यान रखना कि जड़े आपके अरब सागर में। और यहां से आप देखिए उदयपुर में एंट्री, सिरोही में एंट्री करते हुए आपका इसका विस्तार गौर से देखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आपका इसका विस्तार कम होता चले जा रहा है। और सबसे कम विस्तार आपका कहां है? मध्यवर्ती अरावली में। तो आपके सबसे कम विस्तार मध्यवर्ती अरावली में, आगे जाएंगे सीकर झुंझुनू तक, फिर भी क्रम रूप से जा रही है, आगे टुकड़ों के रूप में कहां पहुंच रही है? टुकड़ों के रूप में आपके दिल्ली तक पहुंच रही है। तो 3 राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आपकी क्या है? अरावली का विस्तार है। अगर कुल लंबाई की बात करें अरावली, तो कुल लंबाई कितनी है? 600, आपकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में आपके 550 किलोमीटर, ध्यान रखना। अरावली का विस्तार घटता हुआ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मानचित्र बताया, अरावली का विस्तार कम होगा। अरब सागरीय मानसून के क्या है? समानांतर है। इधर से मानसून आएगा तो अरावली का मानसून, अरब सागर इधर है तो अरब सागर अरावली के समानांतर निकल जाती है, इसलिए राजस्थान क्या होता है? सूखा होता है। अरावली का सबसे बड़ा फायदा कि आपके थार के मरुस्थल को नहीं बढ़ने दे रही है। सबसे बड़ा नुकसान कि अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण अरब सागरीय मानसून से राजस्थान वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मैं समझा चुका हूं, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर जाती है। सर्वाधिक खनिज वाला प्रदेश है, इसलिए राजस्थान का इसे योजना प्रदेश भी कहते हैं। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान का योजना प्रदेश भी इसे कहते हैं। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई कहां है? सिरोही में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 आपके सिरोही में है। गुरु शिखर जिसे सागर माथा कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, यह भी ध्यान रखना आप लोग। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सिरोही में। दूसरा पठार भोराट का पठार है 1225 मीटर, और तीसरा पठार आबू का पठार है 1200 मीटर पे। ध्यान रखना आपकी सबसे ऊंची झील आपके नक्की झील यहां है, ध्यान रखना। और सबसे यानी जो बात करेगा ऊंचाई को लेके सब कुछ आपके यहीं आएगा। तो क्या कहा मैंने आप लोगों के कि राजस्थान का आप लोगों के कि सबसे ऊंचा आप लोगों का जो पठार है ये हो गया, सबसे ऊंची झील नक्की झील हो गई, सबसे ऊंचा आपका क्या हो गया? अभ्यारण्य हो गया। मित्रों अरावली का आपका सर्वाधिक विस्तार, क्या कहा मैंने? अरावली का जो आपका सर्वाधिक विस्तार है वे सर्वाधिक विस्तार आपके उदयपुर में है। जब अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में होगा तो आपके राजस्थान में सर्वाधिक वन, अगर हरियाली है, वन है, अरावली है, अरावली पर्वतमाला है, पर्वतों वन होते हैं, सर्वाधिक विस्तार अरावली का उदयपुर में है। तो सर्वाधिक वन भी कहां होंगे? उदयपुर में। वन होंगे तो हरियाली होगी, तो हरियाली अमावस्या भी कहां है? उदयपुर में। हरियाली है तो हरा संगमरमर भी होगा, हरा संगमरमर कहां है? उदयपुर में। उदयपुर के नीचे डूंगरपुर है, डूंगरपुर हल्का हरा है, हल्का हरा संगमरमर हो गया। देश हरो उदयपुर में साथियों हरियाली है तो देश हमारा हरा होगा। देश हरो की पहाड़ियां भी कहां है? आप लोगों के उदयपुर में, ध्यान रखें। मध्यवर्ती अरावली, तो आपके मध्यवर्ती अरावली की आपके सर्वाधिक ऊंचाई अजमेर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार जिस अजमेर में, ध्यान रखना अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में, लेकिन मध्यवर्ती का अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है? अजमेर में, ध्यान रखना मध्यवर्ती अरावली में। आपके राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु हमने अभी गुरु शिखर देखा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु दोस्तों हमने क्या देखा है? गुरु शिखर देखा है। और आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु, राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु ध्यान रख लेना, राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु आपका सांबर है, लेकिन अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु आपके पुष्कर घाटी अजमेर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर, अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर, अरावली का सबसे नीचे का पुष्कर घाटी, और राजस्थान का निम्नतम बिंदु आपका सांबर आएगा, ध्यान रखना। मध्यवर्ती अरावली की आपके 3 चोटियां, मोरामजी सबसे ऊंची चोटी है 933 मीटर अजमेर में, तारागढ़ दूसरी ऊंची चोटी है 873 मीटर अजमेर में, और नागपाड़ अजमेर में ये आपके 795 मीटर। 3 आपकी चोटियां हैं अरावली की, मध्यवर्ती अरावली। ध्यान रखना आप लोग कि आपके उत्तरी पूर्वी अरावली की बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली आपके अलवर में, देखिए यहां देखिए आप लोग आराम से देखिए अरावली को, ये देखिए ये आपकी इसके समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। इसके समानांतर कितनी है? 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसके समानांतर है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसके समानांतर है। अरब सागरीय मानसून के क्या हो गया? समानांतर हो गया। आड़ा भाटा इन्हें कहते हैं। सर्वाधिक खनिज यहां मिलते हैं, योजना प्रदेश कहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां है? सीकर। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई आपके कहां है? सिरोही में। आपकी मध्यवर्ती अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई अजमेर में है। आपके उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां है? सीकर में। चोटियां बात करें, रघुनाथगढ़ सीकर आपके सबसे ऊंची चोटी है 1055 मीटर, मालखेत सीकर 1052 मीटर, लोहारगढ़ झुंझुनू में, ध्यान रखें। दूसरा मित्रों आपको ध्यान रखें कि उदयपुर में आपकी तस्तरी नुमा पहाड़ियां मिलती है। क्या कहा मैंने? उदयपुर में जो आपकी तस्तरी नुमा पहाड़ियां मिलती है उन्हें गिरवा कहते हैं। ये आपसे बढ़िया सवाल पूछ सकता है
उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियों क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं, ध्यान रखना। भाकर आपके सिरों में ओबड़ काबड़ पहाड़ियों को कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी कहलाती है, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में ये अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां कहलाती हैं। तो ये आपके अरावली लीजिए मित्रों कि आप 4-4 5-5 घंटे लगा देते हो तो अरावली समझ में नहीं आती। मात्र मैं आपको 5-10 मिनट में आपको एंटीबायोटिक के रूप में अरावली देके जा रहा हूं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका कितना लाभ उठाते हैं साथियों, वे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना लाभ उठा पाएंगे। आप सभी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के निशान दबा देना। सभी साथियों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।